आज का हमारा टॉपिक है कि आप अपनी परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो काम करना चाहते हैं उसका एक मैप बना लें अपने माइंड में, या फिर कोई पेपर पर भी लिख सकते हैं कि वह काम कितने दिनों में होने वाला है, हर दिन कितना घंटा उसके ऊपर लगाना पड़ेगा, उसका बजट क्या है, इस टाइम ड्यूरेशन में आपकी लाइफ में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं, किन किन चीज़ों को आप होल्ड पे रख सकते हैं, कितना कॉम्प्रोमाइज़ आप कर सकते हैं, क्या यह काम करने का भी सही टाइम है, और क्या आप इसके लिए रेडी हैं, जहाँ पर आप रहते हैं वो सूटेबल है उसके लिए, और जो चीज़ें आपके पास हैं क्या वह चीज़ें उस काम के लिए पर्याप्त है या नहीं। इन सब चीज़ों को आप पहले से ही किसी एक्सपर्ट से डिस्कस करके या फिर खुद से एनालाइज करके स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी प्लानिंग जितनी अच्छी हो गई, आप उस काम को उतनी अच्छे तरीके से स्टार्ट करोगे, और एक बार जो काम अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाता है तो वो फिनिश भी उसी तरीके से होना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है लोग 2 दिन काम करेंगे, फिर 3 दिन छोड़ देंगे, फिर 2 दिन काम करेंगे, फिर 5 दिन का गैप कर देंगे, उसी काम को गलत तरीके से करेंगे, खुद से ही करते रहेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे कि बाकी लोगों ने वो काम कैसे किया है। मान लो आपको कोई पढ़ाई का टेस्ट का, एंट्रेंस टेस्ट का, या फिर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। एग्ज़ाम हर 6 महीने में होता है, या फिर मान लो कि 1 साल में होने वाला है। अब आज की डेट में आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आपका बेस भी इतना अच्छा नहीं है कि उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आप अभी प्रिपेयर्ड हैं, और आपने बिना देखे समझे उस एग्ज़ाम की तैयारी करने लग गए। अब आप वैसे ही वीक हो और ना ही आपकी प्लानिंग है। 2 महीने हो गए आपको पढ़ते हुए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, कोई आउटकम नहीं आया। बीच में आपकी कोई घर में इम्पोर्टेंट फंक्शन हो गया, आपको लगा कि पहले ये निपटा लेता हूँ, क्योंकि प्लानिंग तो थी नहीं, सब रैंडम चल रहा था, और उस फंक्शन में आप ऐसे बिजी हुए कि सारा काम खराब हो गया आपका। 2 महीने भी खराब हुए, ना कोई आउटकम आया, फिर आपका मन ही नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का। धीरे धीरे 6 महीने निकल जाते हैं, फिर थोड़ी टेंशन बढ़ती है। जो काम आपसे 1 साल में नहीं होने वाला था, अब उस काम को आप 6 महीने में करने की सोचते हो, फिर आप बिना प्लानिंग लग जाते हो। अब की बार थोड़ी आपको लगता है कि बेटर आउटकम आएगा, तो आप थोड़ा सा और एग्रेसिव हो जाते हो। अब आपकी उम्मीदें अपने आप से बढ़ जाती हैं। फिर वही होता है, 10 दिन आप पढ़ते हो, फिर कोई ज़रूरी काम आ जाता है, और ऐसे करते करते आप अपना पूरा साल ख़राब कर लेते हो। जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो आपको लगता है कि मैं तो ये काम कर ही नहीं पाऊँगा, मेरे बस की बात ही नहीं है। तो आप कोई ऑल्टरनेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने लग जाते हो, या फिर कोई और तरीका ढूंढते हो सक्सेस का। अब अगर आपकी प्लानिंग ठीक होती और आप अच्छे से तैयारी करते तो आप गारंटी नहीं है कि पास हो जाते, लेकिन जो आपने 1 साल लगाया वो आपको कहीं ना कहीं यूज में आ जाता। अब आपने 1 साल पढ़ाई भी कर ली और नहीं भी की, 1 साल बर्बाद करने के बाद आपने वो जो आपको बिना पढ़े लग रहा था कि मैं इसको क्रैक कर सकता हूँ, अब आपको पढ़ने के बावजूद ये नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा कि नहीं अगली बार तो मैं कर दूंगा। तो इस टाइप की तैयारी का
मेरे ख्याल से आपके कैरियर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए स्टार्टिंग और आपकी एंड तक की प्लानिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। सारे प्लानिंग आप खुद से नहीं कर सकते हो। एक रोड मैप बनाने के लिए, गाइड करने